प्रणाम मित्रों, आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। जो 9वें घर में आपका राहु बैठा है या आपके किसी मित्र के और घर के किसी लोगों के या आपके पुत्र के या आपके किसी संतान के घर में राहु बैठा है 9वें भाव में, तो क्या करता है। तो राहु बेसिकली है क्या? राहु सिंगिका के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए राहु के नेचर जो है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर लॉयनेस वाला जो मोड है वो विराजमान रहता है। इसलिए राहु को हम कहते हैं कि अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। इसका मतलब है कि राहु महाराज जिनका आधा शरीर है और जो महावीर हैं वो राहु हैं, देवताओं के बीच में बैठने वाले, सिंगिका के गर्भ से जन्म लेने वाले, उत्पन्न हुए हैं जिनसे, उन राहु को हम प्रणाम करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। राहु महाराज 8 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार होते हैं, जो घोड़े काले रंग के और बहुत शक्तिशाली हैं, और इसी प्रकार राहु महाराज भी बहुत शक्तिशाली हैं। राहु बेसिकली हम जानते हैं कि भगवान रुद्र का एक अवतार माना जाता है इनको, जो लॉ ऑफ इवोल्यूशन, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ रिट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं कि इंसान को इन सब चीज़ों से वो गुजारते हैं। हम लोग जानते हैं कि राहु पूर्व इसमें समझा जाता था कि राहु महाराज जो है ऊपर वाला हिस्सा है, केतु नीचे वाला हिस्सा है, और राहु सर्प है एंड ऑल दैट काइंड भगवान शिव के गले में राहु लिपटे रहते हैं, और राहु वो डेमन है जो यूज़ किए गए थे देवताओं के द्वारा, उनको यूज़ किया गया समुद्र मंथन के लिए, चरनी की तरह उनको यूज़ किया गया नीचे से सब प्रकार के रत्न और नेक्टर, अमृत निकालने के लिए। और राहु कैपेबल हैं इन्फ्लिक्ट करने के लिए, किसी प्रकार की इंजरी, सडनली इंजरी करने के लिए, और शॉर्ट डिस्टेंस से भी और लॉन्ग डिस्टेंस से भी करने के लिए सक्षम है। तो वो जब नेक्टर निकल गया तो राहु महाराज को नेचुरली, बिकॉज वो राक्षसों वाली श्रेणी में आते थे, उनको वहाँ पर खड़ा कर दिया गया, और भगवान मोहिनी के रूप में जब अमृत बांटने लगे, जब जो निकला तो राहु महाराज उछल के और रूप धारण कर लिया देवताओं का, और देवताओं की लाइन में आ गए और उन्होंने अमृत को पी लिया। तब भगवान जो मोहिनी के रूप में थे, भगवान विष्णु को पता चल गया कि ये राहु ने कर दिया। भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा और उसके बाद में उन्होंने उसका सिर काट दिया, तो राहु ऊपर वाला हिस्सा रह गया, केतु नीचे वाला हिस्सा हो गया। तो बहुत पावरफुल प्लैनेट माने जाते हैं, और किसी भी प्लैनेट के ऑपरेशन को, फंक्शन को मिनटों में, सेकंडों में सस्पेंड करने के लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से ये कार्य कर सकते हैं, बहुत ही कमाल तरीके से कार्य कर सकते हैं। राहु किसी भी ग्रह के मातहत, वशीभूत, अधीन कभी नहीं होते हैं, चाहे जो मर्जी हो। सिर्फ भगवान शिव की भक्ति जो करता है उसको छोड़ के राहु किसी भी कंडीशन में अपने जो पाथ है, अपना जो प्रिडिक्टिव है, अपना जो उनका फल आदेश है, उसको चेंज नहीं करते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि डजन्स एंड डजन्स ऑफ पीपल, एस्ट्रोलॉजर, किताबें हजारों लाखों ये कहते हैं कि राहु रेप्टाइल है, पॉइजन है, सरपेंट है, वर्ड ऑफ स्नेक है एंड ऑल दैट लेकिन राहु विजडम भी है, बहुत ही अद्भुत प्रकार की विजडम है राहु। और उसके साथ में जो सोल है उसको एलिवेट करने के लिए भी राहु बहुत कमाल कार्य करते हैं, प्रोवाइडेड वो पॉजिटिव नोड में रहें। पॉजिटिव नोड में जब रहते हैं तो वो इंसान को किसी भी फेम, नेम, वेल्थ, लग्जरी एंड एवरीथिंग, मेल पोटेंसी है, शक्ति की मेल पोटेंसी है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पावर की जो नेचर है उसके लिए वो जाने जाते हैं। और डे टू डे ऑपरेशन में बहुत ही कमाल का तरीके से, बहुत ही फटाफट वाले तरीके से काम करते हैं, और ग्रेट सडननेस जिसको बोलते हैं ना कि एकदम चेंज हुआ, उसके लिए राहु बहुत ज़बरदस्त माने जाते हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं। अब राहु को हम जानते हैं कि राहु 9th हाउस के अंदर क्या करते हैं। राहु जिसके 9th हाउस में बैठा होगा वो इंसान, वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से, लोगों के हिसाब से फटाफट चेंज कर लेगा अपने एटीट्यूड को, अपने कलर को। जैसे हम बोलते हैं ना, द पर्सन हैज शोड इट्स कलर, तो वो कलर को अपने चेंज करने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, समझ जाते हैं कि किसके साथ में कैसे बिहेव करना है। और राहु 9th हाउस के अंदर अगर बेनिफिक के साथ में, जुपिटर वीनस के साथ में बैठे होते हैं, मरकरी के साथ भी एट टाइम्स, तो बहुत बढ़िया से बिहेव करते हैं और बहुत मिराकलस फॉर्चून इंसान के लिए क्रिएट करते हैं, और जिससे कि इंसान को फेम, नेम, पावर, वेल्थ, एवरीथिंग एंड लॉन्जिविटी मिलती है। तो राहु
5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड के साथ भी अगर बैठे होंगे 9th हाउस में आपके चार्ट में, तभी आपको रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट का हेड बना देंगे। आपके अंदर जो भावना है रिलीजियस काम के लिए, स्पिरिचुअल काम के लिए, बहुत ही अद्भुत तरीके से ये हो जाएगी। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि शनि, मार्स और सन के साथ में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, चंद्रमा के साथ में तो डेफिनेटली कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और इस तरह से गड़बड़ पैदा कर देते हैं किसी भी काम के अंदर। इंसान को लगता है कि वो अचीव कर लेगा, लेकिन वो नहीं अचीव कर पाता है। और स्कॉर्पियो जब लगन होता है तो चंद्रमा आपके फॉर्चून का लॉर्ड होता है, वहाँ पर राहु रिजल्ट देते हैं, लेकिन मून के साथ नहीं देते हैं। मून अगर बैठा होगा तो दिक्कत करेंगे, बट अगर वो कैंसर राशि होगी 9th हाउस के तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ट्रबल करने में और तकलीफ देने में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रहार करते हैं। मालेफिक प्लैनेट के साथ होते हैं तो बहुत ही प्रहार करते हैं, और डुप्लीकेसी, लिटरेसी काम के लिए, पायरेसी काम के लिए इंसान को प्रेरित कर देते हैं 9th हाउस में बैठ के। और किसी का चैरिटेबल काम है वो खुद अपने क्रेडिट ले लेंगे, और सबॉर्डिनेट, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनका सबका क्रेडिट अपने आप लेने में बहुत सक्षम होते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बैक बाइटिंग करने के अंदर ऐसा आदमी जिसके राहु 9th हाउस में होगा, अगर वो पॉजिटिव प्लैनेट के साथ में, बेनिफिक प्लैनेट के साथ नहीं होगा तो बैक बाइट करने के अंदर होगा। ग्रेटफुल बिल्कुल भी नहीं होगा। पावर के लिए उसके अंदर एकदम लस्ट पैदा हो जाएगी, मुझे पावर चाहिए, पावर चाहिए, पावर चाहिए। जब राहु 9th हाउस के अंदर होते हैं, हार्म करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं किसी के लिए भी। अब आप अडोल्फ हिटलर का चार्ट ले लीजिए, राहु 9th हाउस में था, और अब आप जानते हैं कि अडोल्फ हिटलर ने क्या किया। और ऑपरेटिव होता है तो बहुत ही पावरफुल नोड में ऑपरेटिंग करते हैं, परंतु राहु इसके साथ साथ जिसके 9th हाउस में, उसको फियर रहेगा चीज़ों का और नाना प्रकार की चीज़ों का, कि भाई उसको तकलीफ़ ना हो जाए, दुख ना हो जाए, उसको कोई मार ना दे, इस तरह का फियर इंसान के मन में ऐसे रहता है। करेजियस होता है, जबकि बेनिफिक राहु के साथ में होता है तब बहुत करेजियस होता है। ऐसा इंसान जिसके 9th में राहु होगा, अपने ब्लड रिलेशन के साथ में, सिस्टर, ब्रदर, मदर के साथ में बोलेगा कि ये लोग मेरे लिए तकलीफ दे स्थिति पैदा कर रहे हैं। वो कंपनी किसकी पसंद करता है? बाहर वालों की, डिस्टेंट रिलेटिव की, दूर के लोगों की। फ्रेंडशिप के लिए दूर के लोग हैं, वो कुछ बोलेंगे वो मान जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है बोल रहे हैं। खुद के घर के लोग बोलेंगे तो बोलेगा कि नहीं ये गलत है, तुम लोग मेरी जान के पीछे पड़े हो, तुम लोग मेरा भला नहीं चाहते हो, तुम लोग मुझे ट्रबल कर रहे हो। और अपने पेरेंट्स के लिए भी राहु थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और उनकी डिसओबीडियंट हो जाते हैं, कभी कभी नहीं समझते हैं कि भाई इनका सम्मान करना है तो भूल जाते हैं, क्योंकि राहु को लिबर्टी चाहिए। किसी के नीचे काम करने के लिए राहु को बोलोगे आप नीचे काम नहीं कर सकते हैं, लिबर्टी उनको चाहिए हमेशा। और जो क्लोज्ड वन है उनसे ज्ञान नहीं चाहिए, उनको बोलते हैं कि तुम मुझे ज्ञान मत दो ज़्यादा, मैं अपने आप देख लूँगा। और साथ में राहु जब 9th हाउस में होते हैं तो उनके मन में, दिमाग में ये रहता है कि मुझे कैसे अपने क्लोज लोगों की, जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या मेरे जो सिस्टर्स हैं, ये हैं, ब्रदर्स हैं, उनकी, और राहु अगर ऑपरेटिव होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी को कैसे हड़पना है, उसमें से कैसे पैसा बनाना है, कैसे मुझे जुगाड़ करके उनके चीज़ों के अंदर सेंधमारी करनी है। इसलिए ट्रस्टवर्दी नहीं समझते हैं। राहु 9th में होगा तो लोग उन पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। राहु 9th में है तो कोई भी आदमी उनका दिमाग नहीं पढ़ सकता है कि उनका अगला मूव क्या होगा, किस तरह से होगा, और किसी की परवाह नहीं करते। गॉडफादर हो, मदर हो, पैटर्न हो, मेंटर हो, किसी की परवाह नहीं करते हैं। राहु अगर 9th हाउस में है और वाटरी राशि में है, जल तत्व राशि में है, जैसे 4 में, 7 में, 12 में, कैंसर में और लिब्रा में और पाइसेस में, तो फॉरेन ट्रैवल करने का फुल चांस है। बाहर जाके बारंबार जाना, बारंबार आना, ऐसे करने का चांस है। वहाँ सेटल भी होने का चांस है, वहाँ से लग्जरी, मनी, पैसा, फेम, ये और डिग्री, एवरीथिंग, ये पॉसिबिलिटी इसके लिए क्रिएट करते हैं। राहु 9वें घर में बहुत ही ह्यूमरस मोड में होते हैं, बट वो जो ह्यूमरस होता है उसके पीछे जो श्रूडनेस का एलिमेंट है वो तो लोगों को जानना है, आपको जानना है। अगर किसी के 9th हाउस में राहु है तो बड़े ह्यूमरस होंगे, लेकिन उस ह्यूमरस के पीछे जो श्रूडनेस, कनिंगनेस जो होगा, मूवमेंट जो होगा, मिसलीडिंग मूवमेंट होगा, उसके लिए आपको ही बहुत जानना जरूरी है। एज आई ऑलरेडी सेड, बेनिफिक प्लैनेट के साथ में बहुत बढ़िया से काम करते हैं, और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर बेनिफिक के साथ बैठे होंगे तो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हो जाएंगे। पिलग्रिमेज के लिए हमेशा रहते हैं,
उनके रिलीजियस बिलीफ बहुत बढ़िया है, बट स्टेबल नहीं है। आज वो, कल वहाँ, परसों वहाँ, वो देवता, ये छोड़ो, उसको पकड़ो, देवी का पाठ करो, ये सब उनके दिमाग में रहता है। राहु 9th हाउस में होते हैं तो पिता की मृत्यु का योग बनता है। घर में कोई बड़ा आदमी है, एल्डरली पर्सन है, उसकी मृत्यु का योग भी बनता है। माता की मृत्यु का भी योग ये बनता है। और ट्रांजिट में भी अगर राहु 9th हाउस में होंगे तब भी बनता है, और ऑपरेटिंग होंगे दशा पैटर्न, महादशा में, अंतरदशा में, तब भी ये बनता है। कोबॉन्स जो होते हैं आपके, जो आपके सिबलिंग्स हैं, उनके साथ में सेपरेशन, इसको 100% ये दिखाते हैं कि सेपरेशन होने का चांस है। भाग्य में वृद्धि कभी कभी बिल्कुल नहीं होगा, कभी कभी जब पॉजिटिव साथ में होंगे तो बहुत ही अद्भुत होगा। अब जाने कि 9th हाउस क्या क्या करता है। चैरिटी है, पिलग्रिमेज है, पेनेंस है, रेस्पेक्टफुल डिवोशन है, इफेक्टिव लर्न है, ट्रैवलिंग है, लिसनिंग टू द गुड स्टोरीज एंड स्प्रेडिंग द नॉलेज है, ऑस्पिशियसनेस है। 8 प्रकार की संपत्ति का कारक है 9वां घर, टेम्पल, सन्स, डॉटर्स, वैदिक रिचुअल, सर्कुलेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड ऑल दैट, यू नो। बट फॉर दैट वेरी मैटर, राहु जब नेगेटिव हो जाएंगे तो गैम्बलिंग है, वेंडरिंग अननेसेसरीली है, फ्रेंडशिप अनडिजायर्ड लोगों के साथ में, फोर्जरी, डुप्लीकेसी, डाइवोर्स, बीवी के साथ में नहीं बनेगा, हाई हेडेडनेस हो जाएगा, इंटॉक्सिकेटिंग स्टफ को यूज़ करेंगे, बड़े इंपल्सिव हो जाएंगे, सोचेंगे कि अब मैं फ्लैश का, लिक्वर का और नाना प्रकार की चीज़ों से पैसा कैसे कमा सकता हूँ, फॉल्स बोलेंगे, झूठ में से सच निकाल देते हैं। आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल ही सच बोल रहे हैं। और इस तरह से रिवेंज लेने में बहुत ही पावरफुल है। मैंने बोला कि विडोहुड का पॉसिबिलिटी भी इस तरीके के लिए होता है। अब कैसे जानेंगे कि राहु पॉजिटिव हैं? राहु को हमको ये भी जानना है कि पॉजिटिव काम कर रहे हैं, ये आपको जानना है। अगर आप प्लानिटरी कॉम्बिनेशन की जो इन डेप्थ क्रिस क्रॉस है उसको नहीं समझ पाते हैं और समझने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आपको कैसे राहु पॉजिटिव ये कैसे जानना पड़ेगा। फॉरेन से अर्निंग होगा, फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे, ऑकल्ट साइंस सीखेंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर के साथ में आपकी बहुत बढ़िया होगी, और रॉयल लोगों के साथ में आपकी बहुत ही अद्भुत तरीके से आपकी कनेक्टिविटी होगी। रॉयल अम्ब्रेला है, रॉयल प्रोटोकॉल है, इसलिए आपका जो स्पीच होगा बहुत फोर्सफुल होगा और बहुत ही कमाल से आप उन लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। और हाई प्रिसीशन के साथ में चीज़ों को समझते हैं, उनकी इन डेप्थ चीज़ों को समझते हैं। और उसके अलावा टॉप गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, और जहाँ आप काम करेंगे जिसके राहु होगा, उन लोगों को भी प्लीज कर पाते हैं, उन लोगों को अपने कंट्रोल में ले पाते हैं। फुली एक्टिव नोड है राहु, फुली एक्टिव नोड है, इसलिए ये मत जानिएगा कि वो काम है किसी भी प्लैनेट से, जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल राहु जब फुल एक्टिवेटेड मोड में होते हैं तो काम करते हैं। मेटाफिजिकल स्टडीज है, पॉलिटिकल प्लॉटिंग है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, उसको बनाने में बहुत ही सुपर, कैसे डिफीट करना है मुझे, अपने अपोजिशन को कैसे डिफीट करना है, इसके लिए बहुत ही अद्भुत काम करते हैं। आपको मेजर वेल्थ होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, आपको किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होगा। अनकैनी नेक टू अंडरस्टैंड दी कॉम्प्लेक्स थिंग्स, दैट इज समथिंग विच इज़ एक्सीलेंट अबाउट इट। यू नो, राहु बहुत जो चीज़ ऐसी हैं जो नहीं जान पाते लोग, जिनको समझ में नहीं पाते हैं, अगर राहु होंगे तो फटाक से समझ लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए, एरोप्लेन की कोडिंग के लिए एंड ऑल दैट, उन सब के बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करते हैं। कभी भी सिली टॉक्स नहीं करेगा ऐसा इंसान जिसका राहु पॉजिटिव नोड में होगा। हाई आइडियाज़, एम्बिशियस आइडियाज़, कैसे पैसा लेना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, कैसे इनिशिएटिव्स लेके आगे बढ़ाना है। फाइनली आई वुड से राहु इज़ लार्जर देन लाइफ एंड डज द मिरेकल ऑफ द पॉजिटिव नेचर, और डिस्ट्रक्शन करता है जो नेगेटिव मोड में होता है। तो इस प्रकार से ये राहु काम करता है। अब हमको फाइनली ये भी जानना है कि राहु अगर नेगेटिव काम कर रहा है तो हमको उसको पॉजिटिव कैसे करना चाहिए। अगर हम राहु को पॉजिटिव करने में सक्षम हो जाते हैं तब हम उनका ग्रेटेस्ट एडवांटेज उनका ले सकते हैं। तो राहु को पॉजिटिव कैसे करना है, जिससे कि हमको सब प्रकार की सुविधा हो, सब प्रकार का पावर हो, सब प्रकार का वेल्थ हो, बिल्कुल फिजिकली फिटनेस हमारे अंदर हो। तो आपको बहुत देर रात तक नहीं जगना चाहिए, कभी भी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, आपको बाहर किसी के साथ खाना नहीं चाहना चाहिए, जैसे कि आपको कोई इस प्रकार का कंटामिनेशन हो जाए। ग्रीन चिली को बंद कर देना चाहिए, आपको नया चीज़ें सीखना चाहिए, और बेदिंग रोज़ाना करना चाहिए, और नमक के पानी से नहाना चाहिए। फॉरेन लैंग्वेज सीखें, कोडिंग सीखें, कंप्यूटर पे काम करके अपने जो स्किल सेट है उसको डेवलप करें, एनिमेशन को समझें, और नाना प्रकार की चीज़ों को, न्यूनतम चीज़ों को करें। काला चना 800 ग्राम हर शनिवार को 7 शनिवार तक डेफिनेटली दान में दें। भगवान शिव को
जल चढ़ाएं। जल चढ़ाएं, कैसे जल चढ़ाएं? लोग देखा होगा आपने कि लोग जाते हैं अपने घर से लोटा लेते हैं, उसमें दूध, उसमें घी, उसमें शहद, उसमें चंदन, सब कुछ उसमें मिलाते हैं, भगवान पे जाके चढ़ा देते हैं। क्या आप भी ऐसे ही खा सकते हैं? आप भी सब चीज़ों को मिला के ऐसे खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इसलिए हर चीज़ का एक तरीका है, एक उसका प्रोसेस है, एक उसका एक प्रोटोकॉल है जो काम करता है। तो भगवान शिव को आपको जल चढ़ाना है तो पहले जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, उसके बाद दूध में थोड़े से काले तिल मार के फिर भगवान को चढ़ाएं, उसके बाद में फिर से जल चढ़ाएं, फिर भस्म चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, केसर के स्टैम्प ऊपर रखें, बेलपत्र रखें, फूल, भांग, धतूरा, फूल, इत्र और बहुत बढ़िया से भगवान का श्रृंगार करके भगवान को प्रार्थना करें और भगवान से जो भी स्तुति आपको आती है वो करें। मैं एक छोटी सी आपको बताता हूँ। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमो भगवते सांब सदा शिवाय नमः। ये स्तुति आपको करना चाहिए। और राहु को पॉजिटिव करने के लिए आप फौरन नहीं जा पाने, तकलीफ दे स्थिति है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तकलीफ दे स्थिति है, लिंगाष्टकम का पाठ करें। आपके बच्चे के समझ में नहीं आती है, थोड़ा बुद्धि के अंदर कोई ट्रबल है, लिंगाष्टकम का पाठ करके उसको सुनाएं, 3 बार सुनाएं, 5 बार सुनाएं, 7 बार सुनाएं रोजाना। लिंगाष्टकम को कैसे पढ़ते हैं? इस वाला तरीके से लिंगाष्टकम आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अद्भुत फल देगा। आप YouTube पे भी देख सकते हैं, लेकिन वो म्यूज़िक होता है, ये होता है, तो शायद आपको क्या समझ में आएगा, क्या बोलेंगे, इसलिए हार्ड कॉपी अपने साथ में रखें और पढ़ें। श्री गौरी शंकर महाराज की जय। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बोधि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। 3 ऋचाएँ मैंने पढ़ दी है, 5 ऋचाएँ और हैं। आपको इसी प्रकार से ये ऋचाओं को पढ़ना चाहिए। अगर किसी के छोटे बच्चे में बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है तो ये बारंबार ऋचा बोलना चाहिए। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बोधि विवर्धन कारण लिंगम बुद्धि के विवर्धन के कारण ओ प्रभु है शिवा, आप मेरी छोटी सी नन्ही सी सूक्ष्म सी बुद्धि को ह्यूमंगस कर दीजिए, औष्णिक कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। और इस प्रकार के जो स्तुति जब हम करते हैं तो प्रभु अवश्यंभावी हमारी सुनते हैं और जो डिजायर्ड रिजल्ट है, आई हैव सीन इन माई लाइफ, I can tell you the dozens and dozens of example when people have recited it for their insane child and they have got the grand benefits. भगवान का, विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ भी अद्भुत काम करता है। वो नहीं कर पाएंगे, विष्णु सहस्त्र नाम थोड़ा क्लिष्ट होता है ऐसा लोग समझते हैं, तो पढ़िए श्री राम रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने ओम नमः इति। ये भगवान का पाठ करना चाहिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये पाठ करना चाहिए। राहु बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके साथ रहेंगे और आपका हमेशा साथ देंगे। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से रावे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से रावे नमः, या
ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः का पाठ कीजिए। अगर आप आसपास ज्योतिर्लिंग के आसपास कहीं रहते हैं तो हर शनिवार को जाके कोशिश कर लिए प्रांगण में या भगवान के सामने तिल का तेल जलाइए। जहाँ भी आपका कस्बा है, कबीला है, जहाँ पर आपकी सोसाइटी है, वहाँ पर भगवान के सामने तिल के तेल का दीपक जलाइए। देसी घी के तेल का दीपक मत जलाइए, सरसों के तेल का दीपक मत जलाइए, सिर्फ तिल के तेल का दीपक जलाइए। जब दोनों समय मिलते हों या शाम के टाइम में अगर ये जलाएंगे तो भगवान से आपसे अत्याधिक प्रसन्न होंगे, अत्याधिक प्रसन्न होंगे और आपको वो सब की प्राप्ति कराएंगे जो आपने मन में सोचा है, आत्मा में सोचा है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ गुड लक टू यू। Don't forget to subscribe my channel and wait for the next video will come out with very soon. Thank you so much and lots of good luck.